नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी किस नाम से जानी जाती है। इस बार यानी कि साल 2024 के पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है वो किस तारीख को पड़ी है, किस डेट को पड़ी है, किस दिन हमें व्रत रखना है, व्रत का पारण हमें किस दिन करना है, इस एकादशी व्रत की क्या महत्व है, इस एकादशी व्रत को रखने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये एकादशी जो है वो पितृपक्ष में पड़ती है। ठीक है, तो जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 27 सितंबर 2024 को दोपहर में 1:21 पे। ठीक है, और समाप्त हो जाएगी 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पे। ठीक है, तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें जो है 28 सितंबर का डेट जो है वो मिल रहा है इंदिरा एकादशी व्रत रखने के लिए और व्रत के दिन जो है पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, इसलिए साल 2024 में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो 28 सितंबर को रखी जाएगी। 28 सितंबर 2024 दिन होगा शनिवार। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, क्योंकि ये एकादशी जो है वो पितृपक्ष में पड़ती है तो इसलिए हमें अपने पितरों की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी किया जाता है, जो कि प्रत्येक एकादशी के दिन किया जाता है। तो उसी तरह से नियम विधि सेम ही होगा, जिस तरह से बाकी एकादशी में व्रत किया जाता है उसी तरह से इस एकादशी में भी व्रत किया जाएगा। इसके अलावा जो है विशेष रूप से शालिग्राम भगवान की यानी कि जो शालिग्राम भगवान विष्णु जी का जो शालिग्राम स्वरूप है उनकी विशेष रूप से पूजा की जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस व्रत का जो है पारण कब होगा। तो जो लोग भी व्रत किए हैं उनको एक दिन पहले स्नान यानी कि बाल धो के स्नान करना और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस एकादशी तिथि का जो पारण है वो होगा 29 सितंबर 2024 को। और उसका सही समय क्या है पारण का, तो देखिए सुबह में 6:21 से लेकर 9:05 तक के बीच में जो बीच का जो समय है वो है इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय। ठीक है, तो आप पारण इसी समय पे करें अगर जिन लोगों ने भी व्रत किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी ये एकादशी जो है वो बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। ठीक है, वो सिर्फ पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के कारण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति ऐसा करना चाहता है उसको संकल्प लेते हुए यानी कि इंदिरा एकादशी व्रत से पहले जो हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प में बस इतना आपको बोलना है कि ये जो भी मैंने व्रत किया है, मतलब मैं जो भी व्रत करूँगा या करूँगी वो मैं अपने पितरों को देना चाहती हूँ। ठीक है, उसका जो भी पुण्य फल होगा वो अपने मैं पितृ को दान में देना चाहती हूँ। तो इस तरह से आप जो है पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का पूर्ण फल जो है आप अपने पितृ को देके उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों, जो भी इस व्रत को करता है उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उसकी 7 पीढ़ियां जो है वो तर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के पीढ़ी का एक व्यक्ति जो है पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत किया है इसलिए। ठीक है, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ भगवान की पूजा पाठ विशेष रूप से करना आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आज के दिन आप अपने पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस भी पितृ के लिए आप इस व्रत का दान करना चाहते हैं, इस व्रत के फल का दान, पुण्य फलों की दान जो है आप करना चाहते हैं, उनके निमित्त जो है यानी कि जब वो जीवित थे तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी गलत सही कार्य किया है, जो भी उनसे पाप हो गया है, उसके लिए भी विशेष रूप से क्षमा हमें भगवान विष्णु से ज़रूर मांगना चाहिए। ठीक है, और साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है, उसको भी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए,
जो चावल छोड़ने की बात है वो किस दिन छोड़ा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, चावल जो है वो 28 तारीख को छोड़ा जाएगा, 28 सितंबर 2024 को, ठीक है। जो लोग भी चावल नहीं खाते हैं एकादशी के दिन, वो लोग इसी दिन चावल का त्याग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।